वक्त हम बीजेपी ऑफिस में हैं, जैसे दफ्तर ऑफिस में हैं और बीजेपी का नतीजा आने वाला है पीएम का। इस पर जनता के पास खुशी का लहर है और क्या दिन हम जनता से जुड़ते हैं और बातें हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी दिन है वो। आज बहुत खुशी के दिन है, आपको क्या लगता है? मोदी जीत रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी का सरकार फिर से बन रहा है, आपको कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, ये हमारा सपना पूरा हो गया और ये हैट्रिक हुई है, मोदी जी की बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है, ये विजय संग्राम हुआ है और ये जब भी कोई हम ये अधर्म पर धर्म की जीत हुई है और ये एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है। और ये आप देख रहे हैं, ये विकास चक्र है, जो विकास चक्र ये विकास चक्र है और मोदी जी को विकास पुरुष कहते हैं। जिस प्रकार सूर्य देवता पूरे विश्व को बिना किसी भेदभाव के अपना प्रकाश देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, उसी प्रकार हमारे आदरणीय मोदी जी 140 करोड़ लोगों के हित के लिए दिन रात सोचते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं ताकि उनका परिवार और हमारा जो देश का एक एक देशवासी उन्नति कर सके। ये उसी की जीत है ये, और ये विजय संगत हो चुका है ये। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, जय। भारत माता की, जय। वंदे मातरम। जय। जय श्री राम। क्या लग रहा है, तीसरी बार मोदी सरकार आ रहे हैं? बिल्कुल आएगी, चमत्कार तो जरूर होगा और मोदी सरकार ही आएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही बनेंगे। बहुत जश्न मनाना है, खुशी का दिन है, तो बहुत बड़ी दिन है हमारे लिए, सभी के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जैसा 400 पार नहीं तो 300 पार तो होगा ही, लेकिन फिर भी गठबंधन हो या कुछ भी हो, मोदी सरकार ही बनेगी। हर हर मोदी, घर हर मोदी। क्या लगता है आपको, कितनी खुशी के दिन है? आज हमारे लिए जश्न की बात है ये। हम आज त्योहार मना रहे हैं, जैसे हम अपना दिवाली दशहरा मनाते हैं, ऐसे आज हम अपना भारतीय जनता पार्टी सब लोग सारे कार्यकर्ता मिलके बहुत जश्न मना रहे हैं और हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और उनको बनना भी चाहिए। हम सबकी सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश में उत्थान होने के लिए मोदी जी को ही आना चाहिए। विश्व गुरु हमारे मोदी जी ही बनेंगे और हिंदू राष्ट्र भी बना करके रहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपको क्या लगता है, कितनी खुशी के दिन है आज? बहुत खुशी का दिन है और बनेगी तो मोदी सरकार ही, थोड़ी लेट सही लेकिन चमत्कार जरूर होगा। और बाकी पिछले 10 साल से बीजेपी थे, इस बार भी बीजेपी आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिल्कुल आएगी, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए ना वो कोई नहीं कर सकता है। और अभी हमारा देश जो है भारत गुरु देश कहलाएगा और बस थोड़ा सा ही टाइम रुकिए, आएगी तो मोदी की सरकार ही। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने 400 पार का नारा दिए थे, वो तो अचीव नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, 400 पार का नारा नहीं मिला तो क्या 300 पार ही सही, लेकिन आएगी मोदी सरकार ही। देखो, एक विश्वास तो होता ही है ना, हर चीज को हम प्लान करके चलते हैं, प्लान करने के बाद उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही हैं, तो कोई बात नहीं, आएगी तो मोदी सरकार ही। लेकिन मैम एक चीज बताइए, बोलते हैं सब जो रामलला को बीजेपी वाले लाए, लेकिन वहाँ से तो इनकी बहुत बुरी मतलब हार हुई है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, हम जनता दोगली है। हाँ, जनता ने धोखा दिया, जनता ने धोखा दिया, पब्लिक ने धोखा दिया। उन्होंने तो सबके लिए बहुत अच्छा किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उन्होंने कोई धर्म के लिए वो नहीं बोला कि जी उनका नहीं होना चाहिए, ये जनता ने धोखा दिया है। आएंगे तो हमारे मोदी जी ही, और हम तो मोदी जी के लिए ही करेंगे। हमने अभी भी उम्मीद नहीं हारी है, तीसरी बार बनेंगे तो मोदी जी ही। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री सत्ता में आ रहे हैं, उनकी चुनावी रिजल्ट भी आ गया है, तो क्या लगता है, बहुत मतलब ढोल गाने बाजे बज रहे हैं, सबकी खुशी की जश्न मर रहा है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी पर जनता ने माहौल लगाई है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, अंत्योदय के विकास के साथ जिस तरह से बीजेपी ने कार्य किया था, उसके काम पर आज जनता ने मोहर लगा दी है। मोदी की गारंटी के कारण एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शपथ ग्रहण फिर से उनका होने जा रहा है। लेकिन मोदी का कहीं ना कहीं 400 पार का था, वो तो कहीं ना कहीं देखता है मतलब चूरमचूर होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस तरह से 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया था, कहीं ना कहीं विपक्ष उसी में उलझा रहा और वो उनकी 90-80 सीट आ रही हैं, उसी में जश्न मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या मानसिकता आज विपक्ष की हो गई है। क्या लगता है अंकुल, आज तो बहुत जश्न मन रहा है, बहुत खुशी के दिन है। ये एक अच्छा दिन है भारतीय जनता पार्टी और विश्व के लिए। देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के हित के लिए कार्य करते थे और दोबारा से जो जनता ने सम्मान देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, पूरी देश की जनता का दिल की गहराई से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जो विश्वास देश के नरेंद्र मोदी जी पे जनता ने फिर तीसरी बार किया है, उस विश्वास के साथ जहां जहां
जनता ने जो हमें सम्मान दे करके वोट दे करके हमारे कैंडिडेट को जिता करके सदन में भेजने का काम किया, हम बखूबी उनकी जिम्मेदारियों पे काम करेंगे। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ हमारे प्रत्याशी हारे हैं, तो वहाँ जो कमियां रह गई हैं उन कमियों के ऊपर हम गंभीरता से सोचेंगे, विचार करेंगे, काम करेंगे और उसी जनता का फिर दोबारा से विश्वास जीतेंगे। और 2029 के अंदर जो नुकसान हमें हुआ ये आने वाले 2029 में नहीं होगा। और जो 400 पार का नारा दिया था, देश के नरेंद्र मोदी जी कार्यशैली 400 पार की थी, लेकिन कहाँ नुकसान हुआ, कैसे हो गया, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। लेकिन जनता ने जो सम्मानजनक वोट दे करके हमारे प्रत्याशियों को जिता करके और सदन में भेजने का काम किया है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, ये एक अच्छा विषय है देश के लिए। विकसित भारत बनाने का विषय है। लोकतंत्र के लिए लोगों ने वोट किया है। जो आज देश के अंदर जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई, उन कमियों को इन 5 सालों के अंदर पूरा करके और देश की विकसित भारत की ओर देश के नरेंद्र मोदी जी लेके जाएंगे। जो बेरोजगारी के लिए रोते हैं उस पर विचार किया जाएगा। और 100 दिन का जो काम काज होगा वो इस तरह से होगा कि विपक्ष 5 साल में वो सोच भी नहीं सकता, कल्पना कर भी नहीं सकता था। वे 100 दिन में वो कार्य करके जनता का फिर दोबारा से वो विश्वास जीतने का काम करेंगे। क्या लग रहा है सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री सत्ता में आ रहे हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार की रिजल्ट आई है, परिणाम देश के सामने आया है, चौंकाने वाली है। और एक बार फिर इस देश में एनडीए सरकार और कमल खिलने वाला है। बहुत खुशी के दिन है आज। आप देख सकते हैं जिस प्रकार इस कार्यालय में हर्ष और उल्लास का माहौल है। चारों तरफ से कार्यकर्ता है, पूरे देश से आए हैं और सारे लोग मोदी जी और आदरणीय इनके अमित शाह जी के स्वागत में खड़े हैं। आप देखिए किस प्रकार बाजे गाजे के साथ यहाँ कार्यालय में भीड़ है और आप लोग भी आए हैं। आप सभी लोग, हम चाहेंगे कि शाम के कार्यक्रम में लड्डू खाए और इस बीजेपी की जीत का जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री का नतीजे बाहर आ गए हैं, तीसरी बार फिर वो सत्ता में आ रहे हैं लगातार। हाँ, क्योंकि जनता का सपोर्ट उनके साथ है तो निश्चित तौर पे उनको तो आना ही था। आज सब बहुत खुशी के दिन है, इस पे क्या लगता है आपको? इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार तो नहीं ले पाई, लेकिन हाँ, जनता का सपोर्ट मिला है तो निश्चित तौर पे इस बार भी इनकी सरकार बनना तय है। बहुत सारे सीटों पे बीजेपी ने हार का सामना किया है, लेकिन फिर भी इस बार भी मोदी की ही सरकार बननी है। और इस आज के दिन पूरा जश्न का माहौल है। यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मोदी के जीत के रंग में डूबे हुए हैं। हम सब बहुत खुश हैं कि फिर से मोदी की सरकार बन रही है। कहा जाता है रामलला को बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, लेकिन वहाँ पे आप उनको देख रहे हैं जो बहुत बुरी तरीके से उनकी हार हो रहा है। देखिए, रामलला को मोदी जी नहीं लाए हैं, ठीक है। रामलला को लाए सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई पीएम कोई सीएम अगर लाता ना तो आज 60 साल हो गए, पहले ले आते। आज अगर रामलला स्थापित हुआ है तो कुछ पॉलिटिकल इस प्रकार बैलेंस बनाए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा रोल इसमें, ठीक है। हाँ, एक पक्ष ये हो सकता है कि और पार्टियां में उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से बीजेपी ने सपोर्ट किया रामलला को, ये हम कह सकते हैं। उसमें एक पक्ष हम हिंदुत्व का देख सकते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का सपोर्टर ज़्यादा रही है। तो उस हिसाब से रामलला को स्थापित करने में इनका एक योगदान हो सकता है, एक फैक्टर वहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो मैक्सिमम 90% रोल है वो सुप्रीम कोर्ट का है। लगातार यहाँ पे खुशी का जश्न हो रहा है, ढोले बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, बहुत खुशी का दिन है आज। लोग जश्न मनाएंगे आज पूरी रात। आज तीसरी बार पूर्ण बहुमत तो नहीं, बट गवर्नमेंट बन गई है एनडीए की, तो लोग फिर कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। क्या लगता है मोदी जी का नतीजे सामने आ गया, बीजेपी का कैसे जश्न मन रहा है आपको, क्या लगता है इससे आपको? देखो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे मोदी जी। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास, मोदी जी जो काम कर दिया है। उन्होंने 140 करोड़ जनता में ये नहीं बोला कि उनको राशन दो, वो मुस्लिम है, वो दलित हैं, उन्होंने सबको बराबर तौला है। शौचालय दिया, सबको बराबर दिया है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना हुआ, सबको बराबर बना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य इतना है कि हमारे हिंदू सोए हुए हैं, हमारे हिंदू सोए हुए हैं, अभी जगह नहीं है। इतने कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बीजेपी को बोला जाता है रामलला को बीजेपी वाले लाए, लेकिन वहाँ से देखते हैं जो नतीजा बहुत बुरा आया है। वहाँ से वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू सोए हुए हैं, वो हिंदू नहीं है। उनका सब कुछ चला जाएगा तो जागेंगे, जब तक सब कुछ कुर्बान हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार अभी 2024 में आए हैं, 2029 में भी आएंगे। हर बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार। योगी बाबा को यूपी देखना चाहिए, यूपी में कहाँ कौन विधायक काम नहीं कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं,
निगम पार्षद हों, वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो हर बार मोदी के नाम से नहीं जीत पाएंगे। आप आज का दुनिया क्या काम चाहती है, अपने क्षेत्र में जाओ, क्या परेशानी है, शादी है, कोई फंक्शन, कोई मर गया, कोई जी गया, उसके सुख दुख में पहुंचो। आप सांसद बनाए हो, राहुल बाबा क्या कहते हैं कि हमें जिता दो, हमें गद्दी में पहुंचा दो, जितना खजाना रखा हुआ माल सब जितने चोर लूट के बराबर कर दें। मोदी ने क्या कहा है, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, सबका साथ सबका विश्वास। इसलिए मोदी सरकार, एक तीसरी बार मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत।